यस सर, वो कल क्या हम था लोग सर? देख लिए थे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, है ना, दोनों हम लोग देख लिए थे। यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग फेज शिफ्ट कीइंग में। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें रहती हैं। ठीक है, फेज शिफ्ट कीइंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बाइनरी फेज शिफ्ट, एक क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना फेज शिफ्ट कीइंग क्या होता है, जिसको हम लोग पी एस के बोलते हैं। ठीक है, पी एस के इज द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द फेस ऑफ द कैरियर signal is changed by varying the sine and cosine inputs at a particular time। ठीक है, किसके वैल्यूज से चेंज होगा? साइन एंड कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल वेरी करेगा वो साइन और कोसाइन इनपुट से करेगा। ठीक है, जो भी साइन और कोसाइन की वैल्यूज़ होंगी उसके हिसाब से वो सिग्नल को वेरी करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, पीएसके टेक्निक इज वाइडली यूज फॉर वायरलेस लैंस, बायोमेट्रिक, कॉन्टैक्टलेस ऑपरेशंस अलॉन्ग विद आरएफआईडी एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशंस। ठीक है, जो ज़्यादा रेंज ना रहे जिसका, जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, उसका ज़्यादा रेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब मुश्किल से 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर इस टाइप का रेंज रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया तो 500 मीटर, उससे ऊपर रेंज नहीं होता है। ठीक है, या बायोमेट्रिक डिवाइसेस जिसमें कुछ एक टंस टच को सेंस करना हो। ठीक है, कॉन्टेक्ट लेस ऑपरेशन जैसे आजकल जो आ रहे हैं, जैसे कि वो सैनिटाइजेशन मशीन नहीं आता है जिसमें हम लोग हाथ नीचे रखो तुरंत अपने हाथ पे आ जाता है। ठीक है, वैसे सारे यस सर, ठीक कॉन्टेक्ट है। ऑपरेशंस जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे फेस शिफ्ट कीइंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक वो एक सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, जैसे कि आजकल के सीसीटीवी वगैरह भी आते हैं। सीसीटीवी वगैरह में क्या होता है कि हम लोग जैसे ही रूम में एंटर किए और हमारे घर का लाइट जल गया। ठीक है, कभी ऐसा देखे हो, होता है? देखा हूँ सर, टीवी में। टीवी में नहीं, रियल में एक डिवाइस आती है। ठीक है, उसको डोर पे लगा देते हैं। जो हमारा डोर रहता है, दरवाज़ा रहता है, उसके ऊपर लगा देते हैं, छोटा सा डिवाइस आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं RFID। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर उसको बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं मोशन सेंसर। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 150 रुपये का आता है, छोटा सा बॉल जैसा सर रहता है। सर वो क्या चीज़? को लाइट कैसे जलती है सर फिर? क्या बोल रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। सिग्नल में आके थोड़ा बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो, रोबोट जैसे सर आ गए। मैंने बोला कि ना सर, जैसे कि गेट ओपन करते हैं तो सर रूम का लाइट जल जाता है अपने आप। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, उसी की मोशन सेंसर रहता है एक प्रकार का। ठीक है, तो उसको जी हम लोग डोर पे लगा देते हैं, जैसे ही कोई भी पर्सन, ठीक है, वो हर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता, वो किसी पर्सन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कोई भी पर्सन जाएगा, ठीक है, उस डोर से ऐसे गुजरा और उसको डिटेक्ट कर लिया, लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। ठीक है, तो वो सारे जो है RFID पे काम करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से प्रोग्राम करता है। अगर मैं दिखाऊं आप लोग को वो सेंसर, कहीं देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। सर मेरे क्या बोलते हैं, स्कूल में ना मेरा RFID एक मिल रहा था मेरे को। हाँ, ये जैसे देखो। मैं गेट में एंटर करता था ना, गेट हाँ हाँ, तो ये घर में देखो, मैसेज पहुंच इसको PIR मोशन तो। डिटेक्टर बोलते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये बहुत सस्ता आता है। देखो, 64 रुपीज़ का छोटा सा सेंसर रहता है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का PIR सेंसर, एनालॉग है रहता है ये। सिग्नल
को कैच करता है। मतलब ये जो छोटा सा दिख रहा है ना ब्लैक कलर का स्पॉट, वो इसके अंदर लगे रहता है, तो ये उसको 270 डिग्रीज में कवर करता है। छोटा सा डिवाइस है, इसको अगर लगा दोगे, ठीक है, और ये IR सेंसर होता है, इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है, सब के सब उसी पे काम करता है, RFID पे ही काम करता है सब, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग घर पे नहीं हैं और लाइट वाइट ऑन करके छोड़ दिए हैं, ठीक है, जैसे ही घर के अंदर कोई घुसता है, ठीक है, जैसे कोई चोर भी घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो लाइट ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, और लाइट ऑन मतलब कैमरे वैमरे सब ऑन, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी जैसा भी, ये सब आजकल ऑटोमेशन पे आ गया सारा चीज़, ठीक है। लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे कि मैं बटन एक बार चालू कर दूँ, ठीक है, रूम पे नहीं हूँ तो लाइट ऑफ हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर लाइट डिम हो जाता है, जैसे आजकल वो आते हैं MI के जो फ़ोन, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, बल्ब आते हैं, स्मार्ट बल्ब्स वगैरह, बल्ब आता है सर। ठीक है। यस सर। तो उसमें भी वैसे ही, उसमें भी सेंसर लगा होता है, जैसे रूम में नहीं रहोगे तो लाइट एकदम डिम कर देता है, बहुत डिम कर देता है, ठीक है। उसमें हम लोग टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर दो उसमें, तो जैसे कि सोने का टाइम हो गया, ठीक है, वो जो एक डिवाइस होती है MI फिट, जानते हो, मतलब MI यस बैंड सर। 4, MI बैंड 5 जो आता है, यस वो सर। उसके यस साथ सर। सिंक्रोनाइज करता है, अगर वो पहने रहोगे, ठीक है, तो जैसे आपको सोने का टाइम हो गया, ठीक है, 11 बजे का टाइमिंग सेट रहता है, सोने का टाइम हो गया, ठीक है, और जैसे आपको नींद लग गई, कभी कभी अपन कुछ कुछ करते रहते हैं और सो जाते हैं, है ना, तो उस समय क्या होता है कि वो डिटेक्ट करता है कि नींद लग गई है, वो जो डिवाइस होती है MI बैंड जो है डिटेक्ट करता है, और वो ऐप में जाके वहाँ पे वो लाइट को डिम कर देता है, एकदम बहुत डिम कर देता है, मतलब इतना कि हल्का सा दिखे, बस एकदम अंधेरा ना हो, बहुत डिम कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सब फेज शिफ्ट कीइंग से काम करता है ना, मतलब पूरा का पूरा साइन और कोसाइन इनपुट लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है, ठीक है। वायरलेस लैन हो गया, ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग अटेंडेंस सिस्टम देखते हैं, बहुत सारी जगह रहता है, ठीक है, एक वो रहता है कॉन्टैक्टलेस जो ऑपरेशन जो होता है ना, एक ID कार्ड जैसा रहता है, एक्सेस कार्ड जो उसको बोलते हैं हम लोग, देखिए हो कभी एक्सेस कार्ड? देखा हूँ सर। सर वो जो सर IT सेक्टर्स में लगे रहते हैं ना सर, हाँ, उनको दिए रहते बस हैं जो बस एम्प्लॉयज बस, को। वही 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 वही, ये देखो इस टाइप के एक्सेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, डोर पे इसको लगाओ और डोर खुल जाता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये सब एक्सेस कार्ड्स हो गए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस तो जानते ही होंगे, ठीक है, बायोमेट्रिक कार्ड भी आता है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी होती है, ठीक है, फिंगरप्रिंट वाला देखे होंगे सभी लोग, बैंक वगैरह में भी रहता है, ठीक है, सिम खरीदोगे तो वो भी ऐसे लेके बैठा रहता है, ठीक है, कई लोग के लैपटॉप में भी होगा, हाँ सही लगा मोबाइल फ़ोन में हाँ तो सर। रहता ही रहता है सबके में, ठीक है, तो वो सारी बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो हमारे फिंगर से कुछ एक इन्फॉर्मेशन लेती है, ठीक है, जहाँ जहाँ टच होता है वहाँ वहाँ का वो लेते जाता है, ठीक है, और एक पैटर्न बनाते जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो डिवाइसेस है, ये सब साइन और कोसाइन एंगल्स पे काम करते हैं, मतलब जो लाइन एंगल्स है, टच एंगल्स है, उस पे काम करते हैं, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ब्लूटूथ कम्युनिकेशन भी वैसे ही होता है, जो आजकल देखते हैं ना हम लोग, वो छोटा सा डब्बा रहता है, उसमें 2 हेडफोन डले होते हैं, ठीक है, कई लोग उसको एयर डोब्स बोलते हैं, कई एयरपॉड्स बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, वो ब्लूटूथ पे ही काम करता है टोटल, ठीक है, उसमें राइट और लेफ्ट दो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर मान के चलो लेफ्ट वाला ऑन करोगे, ठीक है, और हाँ सॉरी, राइट वाला ऑन करोगे और लेफ्ट वाला निकालोगे नहीं डब्बे से, ठीक है, तो सिर्फ राइट वाला काम कर, जैसे ही लेफ्ट वाला निकालोगे वो सिंक्रोनाइज हो जाता है एक साथ पूरा, फिर लेफ्ट और राइट दोनों काम करता है एक साथ, ठीक है। तो ये सारी सब जो टेक्निक है फेस शिफ्ट कीइंग के अंदर में ही आती है, और सारे बहुत अच्छे से वर्क, मतलब सारा चीज़ बहुत अच्छे से अपडेट हो गया आज के ज़माने में, मतलब जो पहले दिक्कतें होती थी कि बायोमेट्रिक डिवाइस में भी फिंगरप्रिंट लगते थे लेकिन उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता था, ठीक है, जब एक्यूरेट हो गया तो सब जगह दे दिए उसको, मोबाइल फ़ोन में दे दिए, ठीक है, आजकल वो डिवाइस और छोटी हो गई है, पहले
पीछे साइड में आता था, अभी भी पीछे साइड में आता है मोबाइल के, लेकिन आजकल साइड में भी देने लग गए हैं, है ना। वो डिवाइस जितनी छोटी होगी तो साइड में दे दिए, पीछे का झंझट ही छोड़ दो, साइड में ही अंगूठे से काम कर लेता है तुरंत तुरंत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, टचलेस हो गया या फिर टच में, ठीक है, वो एक सिग्नल जनरेट करती है, जनरली एंगल पे सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है, साइन और कोसाइन के हिसाब से वो काम करती है पूरी। ठीक है, तो आने वाले ज़माने में ये बहुत ज़्यादा ही काम अच्छे से काम करेगा। जैसे कि वो मैंने बताया था कि एक आजकल कोविड के लिए एक डिवाइस है जो ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र डिस्पेंस करती है, देखे हो कभी डिवाइस वाला? देखे हो कि नहीं देखे हो? ठीक है, इस टाइप का एक डिवाइस होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, तो कैसे आता होगा ऑटोमेटिक? वहाँ पे ऐसे लेके गए हाथ, और सर अपने कॉलेज में भी है सर ऐसे वाला? हाँ कॉलेज में है, लेकिन यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी जगह हम लोग देखे होंगे। ठीक है, आजकल के वाटर प्योरीफायर भी आ गए हैं, वहाँ पे भी ऐसे ग्लास नीचे रखो तो ऑटोमेटिक पानी आने लगता है। ठीक है, बहुत सारे मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ टैप में लगे रहता है, हाथ ऐसे लेके जाओ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है वो। ठीक है, तो ये सारे भी बहुत सारे डिवाइस, इसके अंदर एक IR सेंसर होता है, जो एक छोटा सा मॉड्यूल होता है, ये देखो ये वाला। ठीक है, खुद भी बना सकते हो, ये मुश्किल से 10 या 15 रुपए का मिलता है मार्केट में। सोचो 10 रुपए का है, वो कितने में बेच रहे हैं? ये देखो 999, 1300, 1400, ऐसे रेट में बेचते हैं। इतना सी मॉड्यूल लगे रहता है, छोटा सा मॉड्यूल लगे रहता है बस, जिसको हम लोग बोलते हैं IR सेंसर। ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर। ये इसका रेंज जो होता है मुश्किल से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के हिसाब से रहता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो आज की डिवाइसेस हैं इस फेज शिफ्ट कीइंग पे काम करती हैं। ठीक है, तो फेज शिफ्ट कीइंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग और क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, इसको बोलते हैं BPS के, ठीक है, क्वाड्रेचर को बोलते हैं QPS के। ठीक है, BPS के देखते हैं सबसे पहले। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2 phase PSK और फेज रिवर्सल कीइंग। इन दिस टेक्निक द साइन वेव कैरियर टेक्स 2 phase रिवर्सल सच एज 0 and 180। ठीक है, BPSK is basically a double-sided band suppressed carrier DSBSC modulation scheme for message being digital information। ठीक है, अगर हम लोग को कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन हम लोग को भेजना है, ठीक है, वो फुल ड्यूप्लेक्स पे अगर काम करते हैं, मतलब दोनों एंगल पे काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ से भी आ रहा है डेटा, सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, दोनों कैरियर है उसमें। ठीक है, लेकिन उसका जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा वो साइन वेव के हिसाब से होता है। ठीक है, साइन वेव और कोसाइन वेव जो होता है वो 0 से लेके 180, 180 के बाद जो होता है वो कोसाइन होता है। ठीक है, इसको ऐसा समझो कि एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड जो है वो 0 से लेके 180 है, और नेगेटिव साइड जो है वो 180 to 360 है। इस टाइप से वो काम करता है। ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा स्पीयर टाइप का वो बनाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे फेस रिवर्सल पे काम करते हैं 0 से लेके 180, फिर उसका रिवर्स हो जाएगा 180 के बाद जो है 360 तक काम करता है। ठीक है, इस टाइप से साइन वेव पे पूरा पूरा काम करते जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि AC करंट होता है, AC करंट में क्या होता है, वो स्विच करते रहता है। ठीक है, फेस अपना स्विच करते रहता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग? आया सर। आ गया? ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना पड़ जाएगा हम लोगों को मजबूरी में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में अपन नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग में, QPS के हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, दिस इज द फेज शिफ्ट कीइंग टेक्निक इन विच द साइन वेव कैरियर टेक्स 4 फेज रिवर्सल सच एज 0, 90, 180 और 270। ठीक है, 4 फेस रिवर्सल लेता है, 0 मिलेगा, 90 मिलेगा, 180 मिलेगा और 270 मिलेगा। ठीक है, बाइनरी में क्या करता है, 0 में ले रहा था, 180 में ले रहा था, मतलब 0 से लेके 180 चलेगा, 180 में फिर से शिफ्ट करेगा उसको, मतलब रिवर्स करेगा। ठीक है, आया समझ में। फिर 180 से कहाँ जाएगा, 360 जाएगा और 0 तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे वो रिवर्स करते जाता है बार बार। और यहाँ पे कितने बार करेगा उसको, 4 बार करेगा। ठीक है, 0 पे करेगा, 90 में फिर से रिवर्स करेगा, फिर 180 में रिवर्स करेगा, फिर 270 में रिवर्स करेगा, 360 तक जाएगा, उसके बाद 0 पे आ जाएगा, वापस फिर से वही काम करेगा। ठीक है, इफ दिस काइंड ऑफ टेक्निक आर फर्दर एक्सटेंडेड द PSK कैन बी डन बाई 8 और 16 वैल्यूज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग को अगर और एडवांस करें, अगर हम लोग इसको और एक्सटेंड करें तो हम लोग यहाँ पे 8 और 16 पे भी इन लोग को डिवाइड कर सकते हैं। अभी 4 पे डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग 8 और 16 पे भी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे फेज शिफ्ट कर सकते हैं अपने साइन वेव्स के, मतलब साइन वेव्स कैरियर के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, समझ में आया। यस सर। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए एक BPS के मॉड्यूलेटर लगता है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का एक मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे एक कैरियर वेव जनरेटर है। ठीक है, ये BPS के मॉड्यूलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ डेटा डालना पड़ता है, बाइनरी सीक्वेंस में हम लोग को डेटा यहाँ पे इनपुट देना पड़ता है और कैरियर वेव यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, दोनों को मिक्स करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे उसको करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेट करते हैं और यहाँ से PSK वेव में वो चेंज हो जाता है। जो वेव होती है प्योरली एनालॉग वेव होती है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग सिग्नल हमारे मोबाइल पे पकड़ता है या फिर कोई भी डिवाइस अगर कैच कर रहा है, मतलब वो एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, कौन सा सिग्नल होता है वो, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल कभी भी हवा में ट्रैवल नहीं होता है, कभी भी इतना याद रखना, डिजिटल सिग्नल कभी भी एयर पे ट्रैवल नहीं हो सकता, हमेशा एनालॉग सिग्नल ही ट्रैवल होगा। और वो RF सिग्नल होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं BPSK का, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे उसी का यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ में बनाया हुआ है। ठीक है, 0, 1 और यहाँ -1। ठीक है, 0 वैल्यू है तो यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1 वैल्यू होगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 1 चल रही, तो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे 1 -1 शिफ्ट कर रहा है उसको। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा 0 से लेके 180 डिग्री तक पूरा लेके जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे, मतलब ये ना एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग जानते हो, स्प्रिंग, स्प्रिंग ऐसे गोल 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 घूमे रहता है। जानते क्यों नहीं जानते स्प्रिंग। हेलो, आवाज आ रही है क्या। स्प्रिंग जानते हो ना, स्प्रिंग। जी सर, जानते हैं। ठीक है, इसको वैसे ही इमेजिन करो। ठीक है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, 0 वैल्यू है। ठीक है, 0 में स्ट्रेट है। ठीक है, जैसी 1 वैल्यू आ गई, ये ऊपर से गया और नीचे आया, मतलब 0 से लेके 180 तक आया, फिर 180 से 360 गया। ठीक है, फिर उसके 360 से सीधा कहाँ तक आया, फिर 180 आया, फिर 180 से 360, मतलब ये रोटेट होता है ये। क्लियर। फिर उसके बाद वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे देखो, यहाँ से वो क्या किया, रिवर्स हो गया, ऐसे जाने लग गया।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ज़ीरो वैल्यू में फिर से रिवर्स हो गया, यहाँ ऐसे आने लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, 1 था, 1 में पूरा गया, फिर उसके बाद 0 आया, फिर से रिवर्स हो गया, ठीक है। सीधा जाना था ऐसे, लेकिन क्या हो गया, वहीं से रिवर्स हो गया वो, मतलब सिग्नल यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। बीपीएसके में कब कब रिवर्स होगा, 0 में होगा और 180 में होगा। क्लियर, समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे एंगल को ध्यान में रखते हुए साइन और कोसाइन वेव से चेंज होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब QPS के मॉड्यूलेटर में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डिजिटल डेटा को इनपुट लेंगे, ठीक है। ऑड बिट्स इवन बिट्स दोनों रहेगा, ठीक है। ये बिट स्प्लिटर होता है एक प्रकार से डिजिटल डेटा में, मतलब क्या होगा, 0 1 दोनों होता है, ठीक है। 0 मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इवन बिट्स और 1 को बोलते हैं ऑड बिट्स, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2 बिट सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पे एक PSK मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे इनपुट देते हैं, ठीक है। ये पूरा सर्किट डायग्राम है उसका, और लास्ट में हम लोग को मिलता है QPS के आउटपुट, ठीक है। ये कैरियर सिग्नल हम लोग देते हैं, फेज शिफ्टर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती है और फाइनल आउटपुट हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रकार का मॉड्यूलेटर होता है। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इतना बड़ा सा दिख रहा है यह, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, 2 बिट पैरेलल सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है, फेज शिफ्टर है, कैरियर है, QPS की आउटपुट है, PSK है, PSK1 है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ इसके अंदर लगा हुआ है, हम लोग को लगा बहुत बड़ी डिवाइस होगी, कुछ नहीं था, एकदम छोटा सा डिवाइस होता है ये, ठीक है। अगर मैं इसका QPS के मॉड्यूलेटर दिखाऊं, QPS के मॉड्यूलेटर, ठीक है, यही दिखाएगा इसका डिवाइस, रुको, देखो इतना सही होता है, लेकिन उसके अंदर में लगा होता है ये, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में, छोटा सा चीज़ लगा होता है, इसमें होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें उसको मैं खोज के बताऊंगा, एक छोटा सा डिवाइस होता है यार। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। मैं अगर दिखेगा तो मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, तो उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, फेज शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, समझ में आया तीनों चीज़ें, यस सर। ठीक है। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स थे ये मोडेम के लिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग DPSK, ठीक है। DPSK, द फेस ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज शिफ्टेड रिलेटिव टू द प्रीवियस सिग्नल एलिमेंट, नो रेफरेंस सिग्नल इज कंसिडर हियर, द सिग्नल फेस फॉलोज द हाई और लो स्टेट ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट, दिस DPSK टेक्निक डज नॉट नीड अ रेफरेंस ऑसिलेटर, ठीक है। अब ये क्या करता है, प्रीवियस जो हमारे पास सिग्नल होगा, सिग्नल एलिमेंट जो होगा, उसके हिसाब से वो चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वैल्यू 0 0 है अभी, तो ये सेम है, जैसे 1 एनकाउंटर हो जाएगा ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 1 था, जैसे फिर से 1 आ गया, फिर से रिवर्स हो गया वो, ठीक है। फिर 0 आ गया तो 0 में नो चेंज, ठीक है। जैसे ही 1 आया, 1 में फिर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से 1 से 0 गया तो नो चेंज, नो चेंज नो चेंज, फिर से 1 आया, फिर से रिवर्स हो गया,
ठीक है। तो रिवर्स कब होगा? प्रीवियस जो हमारा 1 रहेगा, ठीक है, 1 में ही चेंज होगा। बस इतना याद रखो, इसमें 1 पे चेंज होता है, बाकी अगर 0 रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, Yes, इट इज sir. सीन फ्रॉम द अबव फिगर दैट इफ द डेटा बिट इज लो दैट इज 0 देन द फेस ऑफ द सिग्नल नॉट रिवर्स, ठीक है, बट कंटिन्यूड एज इट वाज। ठीक है, मतलब जैसा था वैसा कंटिन्यू होते जाएगा जब तक 0 बिट रहेगा। ठीक है, इफ द डेटा इज हाई दैट इज 1 देन द फेस ऑफ द सिग्नल इज रिवर्स्ड एज द NRZI इन्वर्ट ऑन 1। ठीक है, नॉन रिटर्न 0 में जैसे इन्वर्ट हो जाता था वैसे ही यहाँ पे होगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। DPS के। ठीक है, DPS के। यस सर। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पे हम लोग का यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। हरप्रीत नहीं आ रही है क्या अभी? यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं इसका नोट्स थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, दिवाली की छुट्टी में आराम से बैठ के लिख लेना। सर कब से है दिवाली की छुट्टी? देखो शायद कल से हो। कल से 16 तक हो सकता अच्छा, है। ठीक है सर। ठीक है, किसी कुछ डाउट है क्या? ना सर। कोई डाउट नहीं है? वो NSS ऑफिस में आके साइन कर देना। क्यों? ठीक है, तो